ने भी बोला सोसाइटी में गर्ल्स का मर्डराइजेशन हो रहा है, गर्ल्स ऐसे घूम रही है, जीरो फिगर पा रही है। आप उन्हीं को क्यों देख रहे हो? किरण बेदी भी हैं, कल्पना चावला भी थी, सुनीता विलियम्स भी हैं, वो भी तो है, उनको भी सोसाइटी में देखो। और हमारा टॉपिक था सिनेमा पर, सोसाइटी में नहीं। ये आपने नया शब्द निकाला है डीवास का। ये डीवास ने ही अपने आप को मटेरियलाइजेशन बनाया है। एक जीरो फिगर जो नई चीज वो बताई है, वो उस चीज को मैंने लिंक करना चाहा कि कैसी लड़कियां कि आजकल का यूथ कैसे ड्रग्स और कैसे कैप्सूल यूज कर रहा है। मैंने कहा ना कि इट मीन्स इट इज योर मेंटल रिटार्डेडनेस एंड मेंटल सिकनेस कि आप गर्ल्स को ऐसे देख रहे हैं। इट इज हम इतनी अनस्टेबल सोसाइटी में रहते हैं, इतनी अनस्टेबल सोसाइटी है। लेट मी कंप्लीट। हम इतनी अनस्टेबल सोसाइटी में रहते हैं कि गर्ल्स को हम सिर्फ फिगर देख के पसंद करते हैं। दैट इज लस्ट। इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग द वर्ड लस्ट, दे आर नॉट क्रिएटिंग दैट। First of all, I'll appreciate better use of language, and secondly, I'd like to say that yes, I agree on that. But there's a saying that when you're in Rome, you have to do as Romans do, right? If you're residing in a village, you cannot wear a mini skirt and walk off the roads, because the situation you are talking about is a little too idealistic. आप इतने कम टाइम में क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के जाओगे, लड़के आपको नहीं देखेंगे? छोटे छोटे कपड़े पहन के वो सोसाइटी में नहीं घूम रही है ना। दैट इज द डिमांड ऑफ सिचुएशन, डिमांड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, डिमांड ऑफ द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। Okay, when you talk of let's say bike ads, बाइक लड़कियां तो चलाती नहीं है, लड़कियां तो स्कूटीज चलाती हैं, तो नहीं चला सकती हूँ, चला क्यों? आजकल तो सब जगह सभी चलाते हैं। मेजॉरिटी जो चेंज आ रहा है तो धीरे धीरे ही चेंज आएगा। एकदम से तो सारी लड़कियां बाइक लेके नहीं आ जाएंगी ना। तो लड़की को बाइक चलाते नहीं दिखाते ना, वो चलाते कि लड़का बाइक चला रहा है, उसका ट्रैक होकर उसके पीछे बैठ रही है। ओके, देन व्हाट यू आर वांट टू एक्सप्लेन, व्हाट यू वांट टू एक्सप्लेन? I am trying to explain that whatever case we are taking, let's say advertisements, cinema, or whatever, The whole mass media. Yeah, exactly. Every aspect of media, you should have a real life portrayal of women. That is what we are trying to portray. There are one-off cases, like you pointed out, Sunita Williams, Kiran Bedi. I agree on that. But let's take a counter example in Sania Mirza. When she shot to fame, more than her tennis skills, it was the length of her skirt which was discussed. That means you are forgetting the movies like Tejaswini, जिसमें उसने as a role model play किया था. Let me complete. Yeah, sure. जिसमें उसने as a role model play किया था IPS officer का. और कितनी सारी movies हैं. My companions will made you the scenes. जो सारी movies आई हैं वो सारी आपको वहाँ पे हम बताएंगे क्या क्या चीज़ हुआ. बट मैं ये कहूँगी कि आपने जो और B2 ने जो ये एक्सप्लेन किया है objectification, the new word object, materializing को. Don't you think that by calling it as a material and an object, you are hurting her individuality? क्या आप उसे हर्ट कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट करके? वो उसे हम एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो आए, अपने आप को प्रेजेंट करे, अपने आप को प्रूव करे। वो एक मैन के साथ खड़ा होकर, मतलब एक बंदे में इतने गट्स नहीं है कि एक लेडी मेरे साथ आके कुछ कर रही है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँ। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट, यू आर क्रिटिसाइजिंग दैट, यू आर डिस्करेजिंग दैट। लंदन में एक सैड हुए थे जिसके अकॉर्डिंगली मेल्स जो होते हैं वो जस्ट आई से लस्ट में फॉल कर जाते हैं। इसलिए अब जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं इनमें जो गर्ल्स को यूज़ किया जा रहा है वो उनकी प्रेजेंस इज नॉट अ बैड थिंग, बट यूजिंग देम टू अट्रैक्ट मेल वंस फॉर देयर बिजनेस पर्पसेस इज अ बैड थिंग। मेल्स अट्रैक्ट होते हैं सिर्फ उसकी प्रेजेंस से। इसका मतलब जो लड़की है वो घर बैठ जाए, निकले ना, कैंपस में भी ना आए, मतलब हम कहीं भी ना जाए, सोसाइटी तो सारी है हमारी में। जो एशियन टाइम से मॉडर्न टाइम तक हमने चेंज लाने की कोशिश की है कि वुमेन भी शोल्डर टू शोल्डर मेन के साथ चले, तो आप क्या कहना चाहते हो? ये अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट ए गुड थिंग। आपने बोला कि मेल डोमिनेटेड सिनेमा है, मूवीज बनती हैं, फीमेल्स की ज़रूरत नहीं होती है, बट जब वुमेन फीमेल एक अच्छी मूवी बनाती है, मतलब वो अपने आप को डोमिनेट करके शो करती है कि असली में क्या रहा है, लाइक डर्टी पिक्चर एंड हीरोइन एंड ऑल दीज मूवीज, जब वो शो करना चाहती है, मतलब दिखाती है कि ऐसा ऐसा होता है, तब आप कहते हो कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी या फीमेल डोमिनेटेड मूवीज नहीं बननी चाहिए। मतलब वी आर नॉट सेइंग कि फीमेल डोमिनेटेड मूवीज नहीं बननी चाहिए, वी आर कंडेमनिंग द मेल डोमिनेटेड मूवीज। वी आर नॉट सेइंग फीमेल डोमिनेटेड मूवीज शुड नॉट बी देयर, दे आर अप्रिशिएबल, दे शुड बी देयर, दे आर अप्रिशिएबल। एक और थिंग जो आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग, we are not against representation of women, we are against the misrepresentation of women, the way they are being portrayed. Guneja, D2 my batch number, and today I'm going to speak before you regarding materialization. First of all, मैं यही कहना चाहती हूँ, materialization word ही नहीं यूज होना चाहिए। Women को material बना के रख दिया है। It is not a correct word to use for a woman. वो object नहीं है, it is not the objectification
sexuality and talent which we are going to represent in this century. वो पुराने जमाने थे जब वुमेन पीछे रहती थी, आजकल कोई वुमेन पीछे नहीं रहती है और हमने उसको फिर भी एक मटेरियल बना दिया है। सबसे शर्म की बात तो ये है, इट डजंट ओनली हर्ट द फीलिंग ऑफ अ वुमेन, बट ये हमें खुद को भी नहीं अच्छा लगता है, खुद से बेइज्जती फील होती है। सो मैं यही कहना चाहूंगी दैट मेट्रोलाइजेशन इंडियन सिनेमा में हम नहीं हो रहा है, शी इज प्रोग्रेसिंग, मतलब वो अपनी करेज को शो कर रही है। शी वांट्स टू प्रेजेंट हरसेल्फ दैट शी इज नॉट लेस देन मेन, शी हैज कम फॉरवर्ड एंड शी कैन डू एनीथिंग शी वांट्स टू डू। उसने एक प्रोफेशन चूज किया है, वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है, तो हम कह रहे हैं कि वो मेट्रोलाइजेशन कर रही है। इट इज नॉट द केस, इट इज नॉट दैट दिस थिंग शुड बी डन। मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेट्रोलाइजेशन जो इंडियन सिनेमा में कहा जा रहा है कि वुमेन ऐसे कपड़े पहन के आ रही है और उसको इसलिए दिखाया, उन्होंने बोला कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जब फीमेल डोमिनेटेड बनने की कोशिश की जाती है तो नीचे खींच लिया जाता है कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तुम्हें ऐसे नहीं जाना है, तुम्हें वहाँ नहीं करना है। जब when she is going to show her boldness, then why do you people pull her down कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना है। मतलब कि सबसे बड़ी बात जो मैं बोलना चाहूंगी कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलती ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि वुमेन किसी से कम है? नहीं, वो कम नहीं है, वो हम उसे कम कर देते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि आगे बढ़ो, ऐसे करो, तरक्की करो, कुछ नहीं, तुम्हें जो जाना है जहाँ जाना है वहाँ जाओ, तो हम ठीक है मानते हैं। थैंक यू मैम, टाइम अप। गुड इवनिंग जजेस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कितने सारे हैवी वर्ड्स हमने सुन लिए, ऑब्जेक्टिफिकेशन, मटेरियलाइजेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। सिंपल शब्द में अगर कहूँ तो गलती सिनेमा की नहीं है, गलती मास मीडिया की नहीं है, गलती हमारी है। इट मीन्स दैट वी आर एक्सेप्टिंग अ थिंग कि हम इतनी ज़्यादा अनस्टेबल सोसाइटी में रह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। हमें 3 चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। 3 थिंग्स आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, SAP, टू सी द थिंग, to accept it and to perceive it in a positive way. SAP, see the thing, accept it and perceive it in a positive way. उसके बाद मटेरियलाइजेशन की इन्होंने बात की, ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात की। जितनी भी मूवीज आई हैं ये तो हम पे है ना कि हम चिकनी चमेली, शीला, मुन्नी को इतना पसंद करते हैं। तो जैसी मूवी आई, मैंने तो देखी, आप में किसी ने भी देखी है? बता सकते हैं कि उसमें कौन सा रोल मॉडल था और क्या उसने प्ले किया था? कोई भी ऐसा बंदा है जो आपको बता सकेगा मुझे? एनी वन ऑफ यू इफ यू कैन डिस्क्राइब। नहीं देखी हमने। क्यों नहीं देखी? क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। दैट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द गर्ल, दैट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द फीमेल एक्टर कि वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रही है। दैट इज मिस्टेक ऑफ द आर सोसाइटी, आर मेंटल फिटनेस। हम इतने मेंटली रिटार्ड हो चुके हैं। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ सिनेमा वर्ल्ड में, पूरे मास मीडिया में। इसका मतलब कि वो जहाँ भी गर्ल जाएगी हम उसको देखते ही ऐसे कि हाँ यार ये तो एक आइटम है, ऑब्जेक्ट है। ये वर्ड यूज होते हैं गर्ल के लिए। क्यों? उसकी तो लड़की की तो कोई गलती नहीं है। इट मीन्स मटेरियलाइज हमने उसे किया है। और जैसे कि मेरे पार्टनर्स ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, 3 चीज़ें मैंने पहले बता दी आपको, ऐसे 3 मुझे आशा आप याद रखेंगे। एंड में मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये नजरें नहीं है सोच तेरी जो भी कुछ ये कहती हैं, ये नजरें नहीं है सोच तेरी जो भी कुछ ये कहती हैं, हर जगह पे आके यूं ही नारी क्यों ही सहती है। अब तो अपनी सोच बढ़ा, अब तो अपनी सोच बढ़ा, करें अभी हम इसका हल, देखें अलग नजरिए से, नारी को भी साथ ले चल, नारी को साथ लेके चले। मटेरियलाइज हमने उसे किया, शी इज नॉट मटेरियलाइजिंग हरसेल्फ। एंड लास्ट थिंग which I would like to mention is, if we are calling it materialization, तो हम उसे जो प्लेटफॉर्म हमने उसे दिया है, we are just receiving it, हम उसे दोबारा मांग रहे हैं कि हाँ आप। ये तो सोल्यूशन ही दिया है आपने सिर्फ कि हाँ माइंडसेट, वही चीज तो मैं हमने भूली है। मुझे तो लगा कि 8 की दिन चल रही है। आपने शायद फिर टॉपिक को अच्छे से रिलेट नहीं किया। यहाँ पे ताकि मटेरियलाइजेशन नहीं हो रही है ये। लेट मी कंप्लीट। मतलब कि हमने तो यही प्रूव करना कि मटेरियलाइजेशन नहीं हो रही है। मटेरियलाइजेशन कहीं भी नहीं हो रही है। ये तो एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है। हाँ वो आइए अपने आप को प्रूव कर रही है। चारों जनों ने एक ही चीज बोली है कि माइंडसेट वो हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। वो एक सॉल्यूशन है, हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमने अपने माइंडसेट की बात करें, ऑडियंस की आपने हमारी एग्जांपल तो सुनी नहीं, इसका मतलब जितनी हमने एग्जांपल बोली है वो एक्सेप्शनल 2 एग्जांपल है आपकी। वो वही तो बात है मैम। अगर हम बात करें जो हमें सर का क्वेश्चन था कि ऑडियंस का हमारा माइंडसेट ही वो देखने का है, आप भी उसमें इंक्लूडेड है, मैं भी इंक्लूडेड हूं, सब। तो ये है ना कि मटेरियलाइजेशन नहीं हो रही है, कहीं भी मटेरियलाइजेशन नहीं है। हर जगह वो आ रही है, अपने टैलेंट को शो कर रही है। मैम आपने खुद ये फ्रेज बोला है 2-3 बार, आपने बोलते हुए यही बोला कि हम खुद मटेरियलाइजेशन कर रहे हैं। आपने ये लाइन बोली है, हम खुद मटेरियलाइजेशन कर रहे हैं। मतलब वो मटेरियलाइजेशन नहीं हो रही है, वो अपने आप का टैलेंट दिखा रही है। अपने जो हमने प्लेटफॉर्म उसे दिया है, शी इज showing off body assets is
talent. You think that's talent? I agree with you. लेकिन that is the perception, लोगों का नजरिया है. आपने कहा कि we are materializing, लेकिन वो हम कर रहे हैं. आप कहते हो कि मूवी देखा ये और हमने इसको परसीव किया, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उस मूवी को देखने के बाद हम मामा को मामा नहीं कहते, बहन को बहन नहीं कहते. और एक और चीज, इसका मतलब आपने मेरा सोल्यूशन नहीं सुना. ऐसे पीक आप उसे देखते हो, एक्सेप्ट करते हो, पर परसीव करते हो पॉजिटिव वे में, नहीं सिर्फ क्रिटिसाइजिंग वे में, नेगेटिव वे में. एज अ मदर इंडिया में एज अ रोल मॉडल उसने प्ले किया था, जिसमें सिल्वर स्क्रीन पे सेंसुअलिटी फैल गई थी कि हाँ भी ये मूवी आई थी, कितने उसने चीज़ें फेस की. कर्मा मूवी में शी वाज इन हर लॉक लिप्स, और उसने क्या रोल प्ले किया था वो नहीं आपने देखा. तो वहाँ तो मटेरियलाइजेशन कहीं हो ही नहीं रहा था. तो कहाँ मटेरियलाइजेशन की बात कर रहे हैं आप? कौन सी सेंचुरी में आप, कौन से मॉडर्न वर्ल्ड में, कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं फिर आप? First of all, we haven't quoted these examples, and yes, these are valid examples, but they are one-off cases. Whatever we are talking is of majority, typically, and like you said, कि लड़कियां अपनी boldness दिखा रही हैं और हम उन्हें पीछे खींच रहे हैं कि नहीं आगे मत बढ़ो, and that should be true for every instance, I suppose, from your angle. And whatever girls are doing in item numbers and advertisements of products which don't concern them, वो कहाँ की boldness है? Removing of clothes just to attract male viewers is not boldness, not at least according to me. Mindset is not good. Indian cinema is not doing anything bad. Okay, let's start. Good evening dear judges. My name is Mekon Shabal and my number is D3. So, status of women in the society has been changed a lot from the ancient past years. हमने देखा कि जो जहाँ women stand करती थी पुराने ज़माने में और कहाँ अभी stand करती है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने एक नया वर्ड निकाला, materialism. Materialism is a thing which is a shame for us, I think. हम चाहते हैं India should be a developed country. For development, we should have employment, first of all. और यहाँ पे मैं देखता हूँ इंडिया में nearly 35 to 40% women go into modeling. And कुछ लोग कहते हैं कि क्या होता है, पहले कोई भी फैशन शो हो या कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी प्रमोशन हो, they are taking women on the back side. And we are getting that negative effect. We are not going to the positive effect of that because they're getting a small platform. To gain a big thing, we should pass small adversities. Now, I would like to give examples to illustrate what my partner said. The first film was Bhagwan. Bhagwan में उन्होंने दिखाया एक relationship between a husband and a wife. लेकिन हमने उसको देखा नहीं. हम जाते हैं चिकनी चमेली देखने और we take the negative effects of that. The second movie was Veer Zara. Third movie was नाचे मयूरी, जिसमें एक्ट्रेस ने अपना पैर टूटवाया उस मूवी में और उन्होंने तब भी डांस किया, लेकिन हमने उसको नहीं देखा. हम सिर्फ मटेरियलिज्म में जा रहे हैं. एंड द लास्ट मूवी वाज मदर इंडिया, विच वाज अ ग्रेट हिट इन द इंडियन हिस्ट्री बॉलीवुड मूवी. उस मूवी में दैट वुमेन प्लेड अ ग्रेट रोल एज अ वुमेन. शी सैक्रिफाइस एवरीथिंग. बट क्या होता है ना कि इंडिया ऐसा होता है, लोग ना पॉजिटिव चीज को देखते नहीं, नेगेटिव इफेक्ट्स को देखते हैं और उसी को घसीट के ले जाते हैं. कि निकुल सर ने कहा, मैं इनसे पूरी तरह से सहमत हूँ. सबसे बड़ी बात, हमारी बात जो आगे रुक जाती है वो ये रुक जाती है आइटम सॉन्ग्स पर कि चिकनी चमेली हुई एंड दिस दैट. और मेरे कहने का ये मतलब है कि आप चिकनी चमेली को देख रहे हो, लेकिन जो उसके आसपास इन्वायरमेंट है, जो वो फिल्म दिखाना चाहती है कि एक्चुअली में होता क्या है, वो इन्वायरमेंट आप नहीं देख रहे. आप सिर्फ उस चिकनी चमेली को देख रहे हो, उसके डांस को देख रहे हो. जो मेन थीम उस पूरे सीन से निकल के आनी चाहिए, उधर हमारा कोई ध्यान नहीं. एक मदर भी है वहाँ पे, एक वाइफ भी है, एक सिस्टर भी है. ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जहाँ पे ये सारी चीजें भी दिखाई गई हैं. वो हम नहीं देख रहे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हाँ चिकनी चमेली है और शीला है. दैट्स ऑल. मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अभी मैंने ये कुछ लाइन सोची कि मैंने अभी सुना, सबको सुना, एंड मेरे दिमाग में बस इतनी सी बात आई, सबने सब कुछ बोल दिया. तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आंखों में तेरा नजरिया है, तेरी आंखें ही तेरे सोच का जरिया है. यूँ तो बहुत चीजें हैं देखने को, क्योंकि दुनिया तो किस्मों का दरिया है.